तो आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पर हम कैसे सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रीतम है और मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूं। और क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं तो मेरे साथ भी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जिस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया है वो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को मैंने अपने अंदर इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ जाननी है और मुझे आपको दो चीज़ बतानी है। सबसे पहले ये कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको क्या करना है, और दूसरा ये आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, कोई कहता होगा आपसे या फिर आपने कहीं देखा होगा कि वो 8 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं, इतनी देर कोई व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इस चीज़ से कि मैं बता दूं कि हमारा ब्रेन जो है वो कभी भी एक जगह नहीं रहता। आपको भी ये चीज़ पता होगी, ब्रेन जो है एक बच्चों की तरह होता है, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, टॉपिक लेके कभी इस विषय पे हम सोच रहे हैं, कभी इस टॉपिक पे सोच रहे हैं, कभी हम खेलने के बारे में सोच रहे हैं, कभी उस मूवी के सीन के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि दोस्त क्या कर रहा होगा वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। कभी सोचते हैं कि चल कुछ खा के आ जाता हूँ, बीच में पढ़ रहे होते हैं एकदम से बोलते हैं कि चलो कुछ खा के आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि हम एक टॉपिक लेके बैठते हैं कि ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा, ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, इतने टाइम में करूँगा। और बीच में जब ये सारे थॉट्स आ जाते हैं ना, तो उसी समय फिर उठना पड़ जाता है, फिर वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर आलस आ जाता है, फिर मन नहीं करता पढ़ने का। तो इन सब चीज़ों को कैसे सुधारा जा सके। तो ब्रेन क्या है, एक बच्चा की तरह है जो इधर उधर भागता है, और शरीर क्या है, एक वृद्ध आदमी की तरह है जो एक जगह बैठ जाता है। अब ये शरीर बैठ जाता है और दिमाग इधर उधर भागता है। तो दोनों को हम स्टेबल कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, उस पर हम बात करते हैं। कि सबसे पहले है ना, आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले मैं क्या आपको बताऊं, क्या सजेस्ट करूं। हाँ, एक बात बता देता हूँ इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। वीडियो एडिटिंग करनी नहीं चाहिए। हालांकि वीडियो एडिट करने पे वीडियो अट्रैक्टिव बन जाती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के बाद जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो वो बस एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है, आपको उनकी कमियां नहीं पता चलती, वीडियो के पीछे जो कमियां हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एडिट नहीं करूँगा ना, तो आपको ये कमियां मेरी पता चलेंगी कि मैं कहाँ कहाँ अटकता हूँ, या फिर किस किस चीज़ पे मैं ढंग से नहीं बोल पाता, क्या क्या मेरे में सुधार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मेरे बारे में पता चलेगी। ठीक इसी तरीके से जब हम वीडियो एडिट कर देते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती है। तो वीडियो मेरे ख्याल से एडिट नहीं करनी चाहिए। इससे हमें खुद के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ कमी हमारे अंदर है। तो बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आपको है ना बैठना सीखना होगा। ठीक है, हम बैठ गए, एक जगह आपको लेना है, टारगेट लेना है। देखिए, सच बताऊं तो आप है ना 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, इतने दिनों में आप नहीं स्टेबल हो पाएंगे। इसके लिए कम से कम आपको 6-7 महीने रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। बेशक से ये सुनने पे आपका हौसला टूट गया हो, या फिर आप का माइंड कन्विंस कर ले आपको ऐसा करने पे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि हम 30 दिन में 40 दिन में ना एक चीज़ प्रॉपर ढंग से सीख नहीं पाएंगे। हालांकि आप उस थ्योरी पे मत जाइएगा कि 21 दिन में हम कुछ भी अपनी आदत बना सकते हैं। 21 दिन वाली थ्योरी मेरे को नहीं लगती उतनी करेक्ट साबित होती है। कम से कम आपको 6-7 महीने का टाइम चाहिए, जिसके बाद आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर लागू कर सकते हैं। तो हमें एक जगह बैठना है, ठीक है, बैठना है। सपोज मैं बैठ गया, ठीक है। अब मेरे को टारगेट लेना है कि मैं इतने समय से पहले इससे उठूंगा नहीं। सपोज मैं 15 मिनट से पहले इस कुर्सी से नहीं उठने वाला, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं जो हो जाए कि कोई इमरजेंसी हो रही हो, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तभी आप ना जाए। लॉजिकल बात करेंगे कि मतलब 15 मिनट बैठ जाना है प्रैक्टिस के लिए, जो कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जो हम हमारे पढ़ाई से रिलेटेड 15 मिनट। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एकदम से आप बढ़ाएंगे तो अगले दिन आप फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक दिन बेशक से आप 5 घंटे बैठ जाएं, बेशक से पहले आप 15 मिनट पढ़ते थे, लेकिन अगले दिन जोश में आप 5 घंटे बैठ जाएं। फिर दूसरे दिन भी 5 घंटे बैठ जाएं। तीसरे दिन है ना फिर आप 5 मिनट भी नहीं बैठोगे। तो ये चीज़ होती है। तो धीरे धीरे फर्स्ट पहला स्टेप क्या है कि हमें ना एक स्टेबल जगह पे बैठना होगा, स्टेबल होके बैठना होगा।
दूसरा क्या है, हमें दिमाग पे काम करना है। अब हम बैठ गए, ठीक है, अब मैं खाली बैठूंगा, खाली बैठने पे आपको भी पता है कि क्या होता है, दिमाग जो है इधर उधर टॉपिक पे भागता है, तो उसको वापस लाना है उसी टॉपिक पे। सपोज मैंने एक टॉपिक ले लिया, कोई से भी टॉपिक ले लिया, मैंने अपनी स्टडी से रिलेटेड टॉपिक ले लिया और मैं उसी को दिमाग में चलाता रहूँगा। सपोज इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो अब मैं उसी के पॉइंट्स डेफिनेशन अपने बैठ के दिमाग में चलाता रहूँगा। थॉट्स, क्योंकि थॉट्स ऐसे होते हैं ना कि ये आएंगे ही आपके दिमाग में। तो आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहा हूँ मैं, सारे डेफिनेशन उसमें जो भी है वो वही उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अब जैसे इकोनॉमिक्स से मेरा दिमाग जम करेगा हिस्ट्री पे, तो मैं फिर उसको ले आऊँगा बैक इकोनॉमिक्स पे, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहा हूँ, फिर हो गया पॉलिटिकल पे, फिर उसको कैच करके फिर इकोनॉमिक्स पे, फिर वो भागा कहीं स्पोर्ट्स पे, फिर उसको कैच करके फिर फर्स्ट पे। जैसे ही हमें पता चलेगा ना कि कहीं और भाग रहा है, फिर वो भागेगा मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, फिर उसको कैच करके फिर इकोनॉमिक्स पे। ऐसे वो कितनी बार भागने की कोशिश करेगा, लगभग कितनी बार, जितनी बार जितना आपका अनस्टेबल होगा ना माइंड, उतनी बार वो उसमें हम भागने की कोशिश करेगा। तो उसको खींच के आपको धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे क्या उसी समय लाना है। ऐसे क्या होगा, ये चीज़ जब आप कम से कम 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन करेंगे ना, तो फिर आप एक टॉपिक के ऊपर है ना अपना माइंड सेट कर लेंगे। और फिर जब एक टॉपिक पे आप ध्यान दे रहे होंगे ना, तो दूसरा टॉपिक है उस पर आपका ब्रेन नहीं जाएगा, शिफ्ट होना बंद हो जाएगा। अब जब ब्रेन शिफ्ट होना बंद हो गया है तो क्या, डिस्ट्रैक्शन आपकी बंद हो गई है। अब आप मोबाइल पे ध्यान नहीं दे रहे, अब आप खेल के बारे में नहीं सोच रहे। एक और चीज़ करनी है आपको, मोबाइल भी जब आप पढ़ते हैं, जब टारगेट लेते हैं कि 1 घंटा पढ़ना है सीरियस होकर 2 घंटा, तो उस समय मोबाइल साइलेंट पे रख दें और नोटिफिकेशन म्यूट करके रख दें, या फिर मोबाइल किसी तकिए के नीचे रख दें जिससे आपको उसकी लाइट जलती हुई ना दिखे, ये सब डिस्ट्रैक्शन होती है। तो उसको रख दिया और भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले हम बैठ गए, हमने बैठना सीख लिया, उसके बाद हमने दिमाग को स्टेबल करना सीख लिया। अब हम दूसरे टॉपिक से इस टॉपिक पे शिफ्ट, अब दूसरे टॉपिक, इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे हम शिफ्ट नहीं हो रहे, अब हम सीधा एक टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। ये हो गया। अब जब ये दोनों आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी, फिर आपको एक बुक उठानी है, बुक उठाने के बाद आपको एक टारगेट लेना है। टारगेट में होगा 10 पेज, 5 पेज, जो भी आपके स्टार्टिंग में रहेगा। आप एक दिन में लोगे 5 पेज, 10 पेज, ठीक है। सपोज 5 पेज आप नहीं पढ़ पा रहे तो एक दिन में 5 पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप बैठने लगे हो, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप 5 पेज पढ़ लोगे 1 घंटे में, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पेज बढ़ाएंगे, धीरे 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 धीरे। इसमें लग जाएगा, हो सका है 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तुरंत ये चीज़ कभी भी नहीं आ पाएगी आपके अंदर क्वालिटी में, जब तक आप पे कोई प्रेशर ना बने। और बहुत रेयर चांस होता है कि पढ़ाई में कोई प्रेशर बने, वो वाला प्रेशर घर वालों द्वारा बनाया जाता है, तब होता है कि बन जाए। तो बैठना सीख गए, डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो गया, टारगेट ले लिया, टारगेट 5 पेज का है, हो गया। टारगेट धीरे 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 बढ़ाएंगे। अब 1 घंटे में मैं पढ़ लेता हूँ 10 पेज, ठीक है। अब 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता हूँ, स्टेबल हो गया हूँ, दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मोबाइल भी दूर रखा हुआ है, सब कुछ हो गया प्रॉपर। अब मैं टाइम बढ़ा दूंगा, अब मेरा टाइम हो गया 1.5 घंटा, पेज हो गए हैं 15। अब मैं और बढ़ा दूंगा, टाइम हो गया है 2 घंटा, पेज हो गए हैं 20। टाइम हो गया है 3 घंटा, पेज हो गए हैं 30। टाइम हो गया है 4 घंटा, पेज हो गए हैं 40। टाइम हो गया है 5 घंटा, पेज हो गए हैं 50। अब मैं 5 घंटे में 50 पेज पढ़ देता हूँ और अब मेरे लिए आसान हो गया। इसमें हो गया लगभग, मेरे को लग गया 1 साल लग गया, ठीक है प्रॉपर। अब मैं 5 घंटे में 50 पेज पढ़ देता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में नहीं हो पाता है, क्योंकि शुरू शुरू में हर पेज पे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, तो समझना मुश्किल होता है। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस होती है, 1 साल, 1.5 साल, जो भी आपका टाइम है वो लगता है, और फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो। अब आपका टाइम क्या हो गया, कैपेसिटी हो गई है 5 घंटे 5 पेज। अब क्या करोगे, आपकी कैपेसिटी और इम्प्रूव हो जाएगी, फिर आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है। अब 5 घंटे यहीं पे है, ठीक है, 5 घंटे यहीं पर है। अब क्या होता है, 5 घंटे में पहले आप 50 पेज पढ़ते थे, लेकिन अब 5 घंटे में आप 60 पेज पढ़ सकते हो। स्ट्रेंथ और बढ़ी, 5 घंटे में 70 पेज। स्ट्रेंथ और बढ़ी, 5 घंटे में 100 पेज। फिर 5 घंटे में 150, फिर 5 घंटे में 200।
और 5 घंटे में अब आप पढ़ते हो 200 पेज। और ये बहुत ही बेसिक मतलब कॉमन है, इतना कोई भी कर सकता है। जो 5 घंटे पढ़ता है ना वो 200 पेज प्रॉपर पढ़ सकता है। तो अब क्या हो गया, आपने अपने अंदर इम्प्रूव कर ली ये क्वालिटी, आप स्टेबल हो गए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आपने स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, और 5 घंटे में अब आप 200 पेज पढ़ते हो। ये तो उस टाइम की बात है जब आपको उठना नहीं है। एक टाइम लेना है, सपोज 10 से हो गए, 10 से 3 बजे तक कर ले लिया, या फिर 6 बजे से लेके ये 11 बजे तक का ले लिया, जो भी आपका 5 घंटे। उसके बाद फिर आप खाना वाना खाओगे, जो भी करोगे, खेलोगे या फिर जो भी करोगे, उस समय क्या होना चाहिए ना, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। फिर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि मैं फिर घर जाके पढ़ना है, या फिर मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँगा। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग को है ना भारी कर देती हैं, और फिर आपको है ना पढ़ने का मन नहीं करता, आप सुस्त हो जाते हो, बोलते हो फिर से 5 घंटे, सोच के ही नींद आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। आप 5 घंटे पढ़ोगे तो उसी पे ध्यान देना है, दूसरों चीज़ों पे नहीं। जब आप दूसरी चीज़ें करने जाओ तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, दोनों को अलग रखना है, पैरेलल बना के रखना है, दोनों को टच नहीं होने देना, ट्रेन क्रैश हो जाएगी। तो खेलते समय आपको पढ़ाई पे नहीं ध्यान देना, और कुछ भी करते समय आपको पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब उस समय किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इस पर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली 5 घंटे के, या फिर आप स्ट्रेंथ और टाइम दोनों बढ़ाओ, और 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे 1200 पेज पढ़ो। वो आपके ऊपर है कि कितना आप बैलेंस करते हो, कितना आप हैंडल कर लेते हो। और सबसे मेन बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक पानी की बोतल ज़रूर रखना। और पानी पीने से पता है क्या, पढ़ाई नींद नहीं आती है। तो जैसे ही आपको नींद आ रही होगी, एक घूंट पानी पी लेना ठंडा सा, तो उससे नींद नहीं आएगी। और पढ़ाई करते समय आपको खाना नहीं खाना, खाना खाने से, भरपेट खाना खाने से नींद आने लगती है। तो आपको थोड़ा लाइट खाना खाना है, और पानी पे ध्यान देना, पानी टाइम टाइम से पीना। और पढ़ते समय वो 5 घंटा आप रखो पहले टारगेट, 5 घंटे अचीव कर लो, उसके बाद हम 10 घंटे पे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और ये मत करना कि 30 दिन में आ जाएगा, ठीक है। शरीर को है ना, माइंड को कन्विंस करने में कि अब तुम्हें ये करना है, कुछ नया परिवर्तन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो बोलते हैं ना कि इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में होगा, नहीं होता भाई। कम से कम 1-2 साल मान के चलो कि इतना टाइम होगा। आपके पास टाइम नहीं है तो सॉरी, आप लेट हो चुके हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतने अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।